बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है पटना में लॉ एंड ऑर्डर पर। और जिस तरीके से ये हत्या हुई है, पूरा बिजनेस कम्युनिटी का जो लोग हैं, व्यापारी संघ के लोग हैं, उनके बीच काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है। हमारे साथ व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष है वो हैं शशि जी। ये बताइए किस तरीके का माहौल इस वक्त पटना में पूरे व्यापारी संघ के बीच में है, जैसे कि खेमका जी की जो हत्या हुई है। सारे व्यापारी में बहुत रोष है और छोटे व्यापारी बहुत डरे में, क्योंकि गोपाल जी जो थे ना, बहुत मिलनसार आदमी थे, सबसे अच्छे से बात करते थे, उनका लंबा चौड़ा व्यापार था और मिड शहर में एकदम हार्ट ऑफ टाउन उनका साथ अच्छी घटना घटी है। छोटे व्यापारी बहुत भयभीत है और सरकार से यही चाह रहे हैं कि इसमें कुछ एक्शन हो, अपराधी पकड़े जाएं, ताकि आगे से ऐसी घटना नहीं हो। व्यापारी बहुत दुखी है। पूरा जो बिजनेस सिस्टम है उससे जुड़े जो लोग हैं, क्या डर का माहौल है, भय का माहौल है आप लोगों के बीच में कि कहीं आप लोग के साथ भी इस तरह की घटना ना हो जाए? व्यापारी बहुत डरे हुए भी हैं, क्योंकि उनके साथ जो घटना घटी है ना, छोटे व्यापारी जो आउटसाइड में रहते हैं, चाहे इनका बिजनेस आउट एरिया में है, वो तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। वो हम लोगों के पास फ़ोन भी आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने समझाया है कि अभी रुकिए, सरकार एक्शन ले रही है। 72 घंटे का समय दिया है हम लोगों ने कि 72 घंटे तक अपराधी नहीं पकड़ाता है, चाहे कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग कुछ उस पर बैठ के संगठन के लोग बात करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उसके लिए हम लोग को हड़ताल करनी है या धरना देना है या बंदी करवानी है। हम सब संगठन बैठ के बात करेंगे। आप खेमका जी के मित्र भी थे, कैसे व्यक्तित्व था? नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। हम लोग से बहुत से संगठन से जुड़े हुए थे। वो मारवाड़ी सम्मेलन से, बिहार चैम्बर से, BIA से, श्याम मंडल से, बहुत जगह से जुड़े थे। मैं उनको बहुत साल से जानता हूँ, मिलनसार थे, कभी किसी से गुस्से में बात नहीं करना, हर व्यक्ति के दुख में साथ देना उनका स्वभाव था। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो समुदाय है, व्यापारी वर्ग है, वो इस वक्त गोपाल खेमका जी के आवास पर पहुंचा है। हमारे साथ कमल लोपानी जी है। कमल जी, आप उनके मित्र भी हैं, आप भी संपूर्ण समाज से आते हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से घटना हुई खेमका जी के साथ, क्या माहौल है इस वक्त अभी व्यापारी वर्ग में? सर, इस घटना की जितनी भी निंदा हो वो कम है। मतलब आश्चर्य हो रहा है, अचानक इस तरह की घटना और शहर के बीच में रात को 11 बजे घट जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और फांसी की सजा पे लटकाने का काम करें। और हमें कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक हाई लेवल बैठक भी की है, उसमें SIT और SIF का गठन भी हुआ है और रात भर छापेमारी चल रही है। अभी हमें थोड़ी देर पहले पता लगा कि कुछ लोग की अरेस्टिंग भी उसमें हुई है। तो हम आपके माध्यम से प्रशासन से यही मांग करते हैं कि तत्काल उसका उद्भोधन हो, और यदि उद्भोधन नहीं हो रहा है 24 घंटा हम लोग और इंतजार में हैं, नहीं तो इसके बाद एक बड़ी बैठक आयोजित करके आगे की रणनीति पे हम लोग जरूर विचार करेंगे कि आगे इस तरह की घटना को कैसे रोका जाए। रूपानी जी, बिजनेस कम्युनिटी के लोग आपसे भी टच में हैं, उनके बीच में इस वक्त कैसा माहौल है शहर में? ठीक नहीं है माहौल, लोग भय में हैं। बस एक ही विश्वास लग रहा है कि सुशासन है, माननीय मुख्यमंत्री हैं तो समाधान है। ये एक कहीं ना कहीं विश्वास व्यवसायियों के मन में है और उसी इंतजार में हम लोग कर रहे हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर इसका उद्भोधन होने की भी बात है। और हमें पूरा विश्वास है कि प्रशासन इस पर कड़ा कदम उठाएगा और आगे आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो, इस पर कड़ा कदम उठाएगा। संग संग हम आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि जितने भी बड़े व्यवसायी हैं, मध्यम व्यवसायी हैं, यदि वो किसी चीज़ की डिमांड प्रशासन से करते हैं, चाहे वो शस्त्र लाइसेंस हो या किसी भी तरह का हो, तो उसको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए प्रशासन को, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हल्के में लेने का परिणाम कुछ भी हो रहा है जो आज आप देख रहे हैं। एक अंतिम सवाल, जिस तरह से हत्या बिहार में, लोकल पुलिसिंग पर क्या कहेंगे? यहाँ भी 2 घंटे लेट आप लोग का कहना है कि पुलिस पहुँची है। देखिए, ये तो 1.5 घंटा बाद वहाँ मेडिवर्सल हॉस्पिटल पहुँची। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये लगता है कि अभी 15 दिन पहले गृह विभाग के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 342 4 व्हीलर गाड़ियां हाईटेक, 700 मोटरसाइकिल हाईटेक सरकार ने प्रशासन को दिया, पुलिस को दिया। वो कहाँ दिखलाई दे रहा है? व्यवस्थाएं तो सरकार दे रही है, काम तो प्रशासन को करना है, कहीं नहीं दिखलाई देता है।
रात को 11 बजे से 12 बजे के बीच में इस रोड में कहीं कोई गश्ती नहीं थी, कहीं कोई गश्ती नहीं थी। तो प्रशासन को इस पर सोचने की ज़रूरत है। धन्यवाद। पास से हमारे साथ आशीष शंकर जी है, वाइस प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आशीष जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से उनके घर के बाहर हत्या हो जाती है, सबसे पहले तो क्या फील कर रहा है बिजनेस कम्युनिटी, जो सोसाइटी है पटना में, और क्या डर का माहौल आप लोग के भी बीच में है? देखिए, सबसे पहले तो याद करेंगे कि आज से 20 साल पहले की जो माहौल थे, एक बार फिर वही स्थिति आ गई है। और जिस तरीके से व्यवसाय में लोग बोलते हैं कि आर्म्स लेके व्यवसाय करो, आर्म्स लेके भय के माहौल में व्यवसाय नहीं हो सकता है। तो हम लोग एक पटरी पे जो लाने का काम किए थे इतने लंबे दिनों के बाद एक अच्छी सरकार में, और ये अगर भय का माहौल बना रहेगा तो फिर वापस हम लोग उसी दौर में चले जाएंगे। और ख़ास करके ऐसी घटना जो शहर के बीचों बीच, मतलब इससे प्राइम लोकेशन तो आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, और एक इतने बड़े आदमी का आप हत्या करके निकल जाते हैं और घंटे 1.5 घंटे तक हम पुलिसिंग नहीं कर पाते हैं, मतलब बहुत ही अशोभनीय। पुलिस का रिस्पांस भी लेट था, तो आप लोग को क्या लगता है इस वक्त का जो माहौल है, क्या ये जंगल राज नहीं है जिस तरीके के सिचुएशन बिहार में आज है? देखिए, जंगल राज तो ये तो थोड़ा पॉलिटिकल लैंग्वेज हो गया, बट हम लोग जिस तरीके से व्यवसायी बंधु एक बार फिर भय के माहौल में आ गए हैं, और मतलब अभी क्या इस समय क्या बोला जाए, मतलब गवर्नमेंट से नीतीश जी से क्या चाहता है बिजनेस कम्युनिटी जो पटना में है? ये भय का माहौल खत्म हो, लोग डरें, इमीडिएटली पुलिसिंग की जो होती है कि हम कॉल करें तो 5 मिनट के अंदर में लोग रिस्पॉन्स करें, अगला अपराधी भी उससे डरेगा। आज तो ये अपराधी भी डर का माहौल उनके पास तो है ही नहीं। और हम लोग तो यही पुलिस से और माननीय मुख्यमंत्री से ये आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनको पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा उनको। आप खेमका जी के मित्र भी थे, कैसा उनका व्यक्तित्व था, किस तरह की? बहुत ही सरल स्वभाव के थे, चाहे आप कहीं भी रोटरी में आप देख लो, मगध हॉस्पिटल जब चलाते थे उस समय उनकी थी, और जब भी कोई आपको किसी भी तरीके की ज़रूरत होती थी हमेशा वो सुलभ उपलब्ध हुआ करते थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री हैं हमारे साथ पशुपति जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये निर्मम तरीके से हत्या हुई खेमका साहब? घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हम लोगों का सरकार से यही है, अब तो खेमका जी को वापस हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो दोषी है उसको जहाँ भी है, जिस जगह पर भी है, चाहे वो जोगी मॉडल लगा के करना हो, उसको खींच के लाकर उसको भी उसी तरह से उसके साथ व्यवहार करना होगा। कई सारे जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो बिजनेस कम्युनिटी से कनेक्ट करते हैं, आप लोगों के बीच में किस तरह का माहौल है, क्या डर लग रहा है? माहौल देखिए, हर स्वाभाविक है, जो ये घटना घटी है इसका बहुत अच्छा प्रभाव समाज पर तो नहीं पड़ेगा, व्यापार जो करने वाले हैं लोगों उन पर नहीं पड़ेगा, इसका तो दुष्प्रभाव तो है ही है। लेकिन सरकार को सख्ती से, पुलिस प्रशासन को सख्ती से इस पर अभी तक कुछ आ जाना चाहिए था रिजल्ट, लेकिन अभी तक तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। जंगल राज की बात होती थी, आज का राज आपको कैसा लगता है? अब इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, घटनाएं तो घटती रहेगी, चाहे कोई भी राज रहेगा उस पर घटते रहेगा। लेकिन हाँ, ये जो घटना हुई है इस बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ, उनके पुत्र के साथ 2018 में इसी तरह की घटना हुई थी, सेम रिपीट वही उसी टाइप की घटना का पुनरावृत्ति ये 2025 में हुआ। लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहेंगे? पुलिस भी 2 घंटे बाद पहुंचती है। नहीं, ये तो सोचने की बात है, ये तो पुलिस प्रशासन को सोचने की बात है, एकदम इस पर सोचने की कि 2 घंटा क्यों लगा। तौर पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो समुदाय है, व्यापारी वर्ग है, वो इस वक्त गोपाल खेमका जी के आवास पर पहुंचा है, और ये सारे लोग उनसे जुड़े हुए लोग थे। व्यापारी कम्युनिटी के कई सारे लोग जो पटना में बिजनेस करते हैं, उस कम्युनिटी के कई बिजनेसमैन आज पहुंचे हैं, और कुछ ही देर में गोपाल खेमका की अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। सवाल यही है कि जिस तरीके से बीच शहर में गोपाल खेमका की हत्या होती है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल सिस्टम पर खड़ा करता है, और व्यापारी कम्युनिटी ने, व्यापारी संघ ने 72 घंटे का अल्टीमेटम बिहार सरकार को दिया है कि 72 घंटे के भीतर अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे इनका एक बड़ा कॉल इनके तरफ से लिया जाएगा। पटना से एनडीटीवी के लिए रमन राय।